अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सोलर इन्वर्टर लेके आया हूं जो सारे सोलर इन्वर्टर का बादशाह सोलर इन्वर्टर है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आईटेल एनर्जी के 6.6 किलोवाट के IP66 सोलर इन्वर्टर की, जिसकी सबसे ज़्यादा वारंटी आप लोगों को देखने को मिलती है। अरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सोलर इन्वर्टर के ऊपर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, आपको बार बार इन्वर्टर परचेज ना करना पड़े, आपको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर ना लगाने पड़े, तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये जो IP66 इन्वर्टर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये चलने में बहुत अच्छा है। ये 6.6 किलोवाट की आप लोगों को आउटपुट देता है, जिसके ऊपर आप एक वक्त में 2 AC, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर, सारा लोड आसानी से चला सकते हैं। इसके अंदर कंपनी ने आपको 12 साल की वारंटी दी है, जिसमें 6 साल की वारंटी रिप्लेसमेंट है और जो बकिया 6 साल है वो सर्विस की वारंटी आपको दी जा रही है। और कंपनी ये क्लेम कर रही है कि वो आपका यूनिट 24 से 48 घंटों के अंदर रिप्लेस करके आपको वापस कर देंगे। इतनी फास्ट सर्विस पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी नहीं दे रही। अगर मैं बात कर लूँ इस इन्वर्टर की पीवी कैपेसिटी की, तो सबसे ज़्यादा पीवी कैपेसिटी आईटेल एनर्जी आपको दे रही है। 6.6 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर 13,200 की पीवी कैपेसिटी के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे देसी भाई हैं वो सोचेंगे कि प्लेटें कितनी लग सकती हैं, तो 585 वाट की तकरीबन 18 सोलर प्लेटर आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं। 27 एम्पेयर का एक चार्ज कंट्रोलर है और 27 एम्पेयर का ही दूसरा चार्ज कंट्रोलर है, यानी कि 2 चार्ज कंट्रोलर कंपनी ने आप लोगों को इसके साथ दिए हैं कि आप 2 डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल्स को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के यहाँ होता क्या है कि उन्होंने कोई 2-3 साल पहले के सोलर पैनल 585 वाट के परचेज करके रखे होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको सेल करें क्योंकि उनके पास अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसकी एक पीवी स्ट्रिंग के साथ 585 वाट के सोलर पैनल कनेक्ट कर लें, जबकि जो दूसरी पीवी स्ट्रिंग है उसके साथ आप 625, 650 या 700 प्लस वाट के सोलर पैनल आसानी से अटैच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया कि 27 एम्पेयर का इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर है, तो आप लोग इसके साथ बड़ी से बड़ी कोई भी सोलर प्लेट अटैच कर सकते हैं जो कि अभी के वक्त में पाकिस्तान में मौजूद हैं, यानी कि 700 प्लस वाट के सोलर पैनल इसके साथ आसानी से अटैच हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी वोल्टा को सेल करें, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप इस इन्वर्टर को अगर अपने घर में इंस्टॉल कर लेते हैं, आपका एक AC चलता है, लाइटें पंखे चलती हैं, तो जितनी भी ऊपर वाली एक्स्ट्रा एनर्जी है ये प्रोड्यूस करके आपकी वोल्टा को देता रहेगा, ग्रिड में फीड करता रहेगा, जिसका फायदा ये होगा कि आपको बिल माइनस में आएगा। इसके अलावा इस इन्वर्टर की एक और मुझे अच्छी बात ये लगी है कि कंपनी ने इसके अंदर 140 एम्पेयर का चार्जिंग करंट रखा है। अब 140 एम्पेयर बहुत ज़्यादा चार्जिंग करंट है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी IP66 या 65 बनाने वाली कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 एम्पेयर तक की चार्जिंग दे रही थी, मगर आईटेल एनर्जी ने अपने इस इन्वर्टर के अंदर 140 एम्पेयर की चार्जिंग करंट रखी है, ताकि अगर आप लोगों ने 16 किलोवाट का एक बड़ा बैटरी बैंक इसके साथ लगाया हुआ हो और आपके एरिया में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती हो, तो उस सूरत में ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। बड़ी स्पीड के साथ आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और बड़ी ही आसानी के साथ आप उस बैटरी को कंज्यूम भी कर सकते हैं। दिन रात बिल्कुल फ्री में आप अपना AC उसके ऊपर चला सकते हैं, अगर आप इसके साथ आईटेल की 16 किलोवाट की बैटरी अटैच करते हैं। अब अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की, तो इसके अंदर वो सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं, किसी भी ब्रांड की बैटरी ले आएँ आप इसके साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मगर रिकमेंडेड ये है कि आईटेल के साथ आईटेल की ही बैटरी यूज़ की जाए, क्योंकि 100% DoD आपको देखने को मिलती है और BMS कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो जाती है। इस इन्वर्टर की एक और खास बात यह है कि इसके अंदर कंपनी ने AI फीचर रखा है कि अगर बादल या बारिश आने वाली होगी तो ये बैटरी को अपने अंदर स्टोर रख लेता है, महफूज कर लेता है, ताकि लाइट जाने की सूरत में आपको बैटरी प्रॉपर बैकअप दे सके। जैसा कि ये सोलर इन्वर्टर IP66 रेटिंग के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। आप चाहें तो इसे इंडोर लगा लें, चाहें तो इसे छत पे भी माउंट कर दें, इसे कोई मसला नहीं होगा, ये प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा रखा है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। अभी मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक दिखाता हूँ कि ये इन्वर्टर दिखने में कैसा लगता है, इसका बोर्ड की बनावट कैसी है, कनेक्शंस आप लोगों ने किस तरह से करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जेन पोर्ट की ऑप्शन देखने को मिलती है, जिसे हम स्मार्ट लोड के नाम से जानते हैं।
यहाँ से आप अपना लोड चलाएंगे और यहाँ से आप इसे वॉपडा देंगे। इस साइड पे कम्युनिकेशन की पोर्ट्स हैं, पैरेलल की पोर्ट्स हैं, BMS की पोर्ट्स हैं और यहाँ पर आप लोग अपनी बैटरी अटैच करेंगे। लिथियम बैटरी या तेज़ाब वाली बैटरी दोनों सपोर्टेड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी सपोर्टेड। कम्युनिकेशन के लिए ये स्लॉट दी गई है, लोड चलाने के लिए यहाँ से तारें गुजारेंगे और वॉपडा आपने यहाँ से देनी है। यहाँ पर आप एक्सटर्नल एंटीना अटैच कर सकते हैं। वाईफाई के लिए 2 अदद आप लोगों को MCU कनेक्टर डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, यानी डिफरेंट आप इसके साथ सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। और ये आप लोगों को यहाँ पर इसका वाईफाई का कार्ड नज़र आ रहा है, यानी कि बिल्ट इन वाईफाई की सपोर्ट भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। ओवरऑल इसकी जो बॉडी है उसको जनाब एल्यूमिनियम का बनाया गया है। इसके अंदर जो हीट सिंक है वो प्रॉपर तरीके से एल्यूमिनियम के मुझे खूबसूरत हीट सिंक नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी हीट को एग्जॉर्ब करने के काम आते हैं, हीट को एग्जॉस्ट करने के काम आते हैं। यहाँ पर निचली साइड पे एग्जॉस्ट फैन है जो कि ऊपर से हीट को निकाल कर निचली साइड पे फेंकता है। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा इसके अंदर लगा है, क्योंकि मोस्टली कंपनियों में मैंने ये देखा है कि पंखे अंदर वाली साइड पे लगे होते हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा होता है। जबकि यहाँ पर जो ये एग्जॉस्ट फैन है इसका काम ये होगा कि ये हीट को बाहर की तरफ निकालेगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। अभी दोस्तों बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की कीमत की। तो जनाब मार्केट के अंदर इस इन्वर्टर की अभी मौजूदा कीमत 2,40,000 या 2,50,000 रुपये चल रही है। अगर आप इसे डिस्काउंट प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं तो smarteshop.pk विजिट करें या डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आज की डेट में इसकी मौजूदा कीमत 2,30,000 रुपये चल रही है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, गुजरांवाला में हमारी शॉप है, यहाँ से भी आके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से आकर भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर लोड डालकर आप लोगों को चेक करवा सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।